पश्चिम एशिया नसरुल्लाह की मौत पर शोक मना रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि भारत में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने कश्मीर और लखनऊ में रैलियां और विरोध प्रदर्शन देखे हैं। छोटे मोटे नहीं, ये बड़े सुव्यवस्थित जुलूस थे। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने नसरुल्लाह के चेहरे वाले पोस्टर ले रखे थे। इस पर एक नजर डालें। नमस्कार, मैं अमित राज। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह एक शिया आतंकवादी समूह है और शिया कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। वे जनसंख्या में केवल 10% हैं, लेकिन उनके पास कुछ इलाके हैं। उदाहरण के लिए बडगांव, ये श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां गाजा युद्ध से पहले भी ऐसी भावनाएं मौजूद रही हैं। शिया इलाकों में आप ईरान के अयातुल्ला या कासिम सुलेमानी या हसन नसरुल्लाह के पोस्टर देख सकते हैं। सीमाओं से परे शिया एकजुटता की भावना। तो दुखी होना तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ यह है कि गाजा का समर्थन करना तो ठीक है, लेबनान के लोगों का समर्थन करना ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह का समर्थन करना यह थोड़ा मुश्किल है। कानूनी तौर पर आप ये कर सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हिजबुल्लाह भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह नहीं है। भारत सरकार हिजबुल्लाह को आतंकवादियों की श्रेणी में नहीं रखती है, इसलिए यदि आप चाहें तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर है कि यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है, यहाँ नैतिकता और राष्ट्रहित का भी सवाल है। हसन नसरुल्लाह के हाथों में खून लगा है, निर्दोष नागरिकों का खून। जरा इस साल जुलाई में जो हुआ उस पर विचार करें। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया। उन्होंने 12 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और यह सब नसरुल्लाह की निगरानी में हुआ। क्या किसी को ऐसे आदमी का शोक मनाना चाहिए? आप इजराइल की रणनीति पर सवाल उठा सकते हैं, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता सकते हैं, लेकिन इससे एक साधारण तथ्य नहीं बदल जाता। हसन नसरुल्लाह एक दुष्ट व्यक्ति था। हो सकता है उसने शिया समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी हो, लेकिन उसने निर्दोषों का कत्लेआम भी किया है और उसका शोक मनाने में यही नैतिक समस्या है। हसन नसरुल्लाह लेबनान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसका देश की सीमाओं से बाहर भी प्रभाव था और फॉलोअर्स थे, और खासकर उसके पास अपनी एक सेना थी और टॉप नॉच सिक्योरिटी भी थी। तो इजराइल उसे मारने में कैसे कामयाब रहा और उसकी मौत हिजबुल्लाह को कहां छोड़ती है? आइए सबसे पहले आपको इस शख्स के बारे में बताते हैं। हसन नसरुल्लाह का जन्म 1960 में पूर्वी बैरूत में हुआ था। यह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता सब्जियां बेचते थे। वह 9 बच्चों में सबसे बड़ा था। नसरुल्लाह एक शिया मुसलमान था। लेबनान में इस समुदाय की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए छोटी उम्र में ही वह धर्म की ओर आकर्षित हो गया। 1974 में लेबनान में अमाल नाम का एक ग्रुप बना, एक शिया मिलिशिया ग्रुप अमाल। अगले ही वर्ष लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गई और नसरुल्लाह अमाल में शामिल हो गया। तब वह सिर्फ 15 साल का था, लेकिन वह जल्द ही वापस धार्मिक अध्ययन की ओर मुड़ गया। वह मध्य इराक के नजफ शहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक मौलवी से हुई, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये शख्स थे ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी। नसरुल्लाह खुमैनी का करीबी बन गया। उनसे उसे प्रेरणा मिली, इसलिए जब वह लेबनान लौटा तो वो वही करना चाहता था जो खुमैनी कर रहा था। नसरुल्लाह फिर से उसी शिया मिलिशिया समूह अमाल में शामिल हो गया, लेकिन उसकी कुछ और अधिक करने की इच्छा थी और 1982 में उसे यह मौका मिला जब इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 20,000 से अधिक लेबनानी मारे गए। जब हमला समाप्त हुआ तो बैरूत ने देश को संभालने के लिए एक समिति का गठन किया। अमाल इस समूह का हिस्सा बन गया, लेकिन हसन नसरुल्लाह और कई अन्य लोगों को यह समूह रास नहीं आया। लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते थे। उनके लिए प्रतिरोध ही एकमात्र उत्तर था, इसलिए उन्होंने अमाल को छोड़ दिया और उसी वर्ष 1982 में उन्होंने हिजबुल्लाह की स्थापना की। यहां मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ गॉड। इसके बाद हिजबुल्लाह तेजी से विकसित हुआ।
नसरुल्लाह ने एक सेनानी के रूप में कार्य किया। वह परामर्श के लिए अक्सर ईरान जाता था और हिजबुल्लाह ने उसे ईरान भेजे जाने के लिए चुना क्योंकि वह फारसी में पारंगत था। लेकिन 1992 में उसकी जिंदगी बदल गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के महासचिव अब्बास अल मुसावी को मार दिया और तब हसन नसरुल्लाह ने उसकी जगह ले ली। तब वो केवल 32 वर्ष का था और 32 वर्ष की आयु में वह हिजबुल्लाह का प्रमुख बन गया। जब उसने कार्यभार संभाला तो यह सिर्फ एक सीमांत समूह था और उसके अधीन ये एक खौफनाक सेना बन गई। साल 2000 में उन्होंने इजराइल को दक्षिणी लेबनान से खदेड़ दिया। 2006 में उन्होंने इजराइल के साथ एक घातक युद्ध में समूह का नेतृत्व किया। इन सभी ने नसरुल्लाह को एक पंथ का दर्जा दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसका अगला लक्ष्य हिजबुल्लाह को मुख्य धारा में लाना था। ये पहले से ही एक सैन्य बल तो था, लेकिन वह इसे राजनीतिक ताकत भी बनाना चाहते थे। 2018 में हिजबुल्लाह ने लेबनान के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की। वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। शिया समुदाय उससे प्यार करता था, लेकिन कई लोग उससे नफरत भी करते थे। उन्होंने उस पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और ईरानी कठपुतली होने का आरोप लगाया। अब किसी को चाहे नफरत हो या प्यार, लेबनान में नसरुल्लाह एक बड़ी हस्ती थी। वह पोस्टरों पर, टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह छाया हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से कम ही देखा जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि वह कहाँ रहता है। वो कभी बाहर नहीं निकलता था और उसके भाषण पहले से ही रिकॉर्ड किए हुए होते थे। उन्हें एक गुप्त स्थान से प्रसारित किया जाता था। तो अगर वह इतना सावधान जीवन जीता था तो इजराइल उसे मारने में कैसे कामयाब हुआ? रिपोर्टरों से पता चलता है कि इजराइल के पास हिजबुल्लाह में एक गुप्तचर था। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ईरानी था, पर नसरुल्लाह पर नजर रखता था। जाहिर तौर पर इजराइल को उसके स्थान के बारे में महीनों से पता था। तो अब उन्होंने स्ट्राइक क्यों की? क्योंकि वह एक अलग स्थान पर जाने की योजना बना रहा था। इजराइल को डर था कि वह गायब हो जाएगा। उनके पास कार्रवाई के लिए बहुत कम समय था और उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। हसन नसरुल्लाह मारा गया। यह इजराइल के लिए सबसे बड़ी जीत थी। हिजबुल्लाह का सिर काट दिया गया है, लेकिन यहाँ बात आतंकवादी समूहों की है। वे हाइड्रा नेतृत्व वाले हैं। प्रमुख को मारने से समूह नहीं मारा जाता और हिजबुल्लाह को पिछले 2 हफ्तों में बहुत नुकसान हुआ है। पेजर विस्फोट, हवाई हमले और फिर उनके नेताओं की हत्या। वे सदमे में हैं, लेकिन उनके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं। शस्त्रागार का एक बड़ा हिस्सा बरकरार है। हिजबुल्लाह अपने लक्ष्य और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जारी रखेगा। अब हम अपने देश हित पर आते हैं, क्योंकि उसके लिए शोक मनाने वाले सिर्फ आम लोग नहीं हैं। कुछ भारतीय राजनेता भी ऐसा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, वह कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का नेतृत्व करती हैं। साथ ही वह पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मुफ्ती ने उस दिन अपना चुनाव अभियान रद्द कर दिया। आप जानते हैं क्यों? नसरुल्लाह के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में। अब ये एक अजीब निर्णय था, क्योंकि कश्मीर में मतदान होना था, वहां विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण था और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। फिर भी मुफ्ती ने कहा, मैं प्रचार अभियान में नहीं उतरूंगी। वह भी हसन नसरुल्लाह के लिए, वही जिसने कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन का समर्थन किया था, यानी अलगाववाद का, जो कश्मीर पर भारत की सर्वोच्च अधिकार को कमजोर करना चाहता है। क्या एक भारतीय राजनेता को ऐसे व्यक्ति का शोक मनाना चाहिए, वह भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को? निश्चित रूप से नहीं। और यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन के वरिष्ठ नेता राहुला मेहदी जैसे कई उम्मीदवारों ने अपना चुनाव अभियान रद्द कर दिया था। बीजेपी ने इन कदमों की आलोचना की है। उनका कहना है कि विपक्ष एक आतंकवादी का मातम बना रहा है। लेकिन कुछ नेता, जैसे कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरह, अधिक सावधान हो गए हैं। उन्होंने खुले तौर पर नसरुल्लाह का शोक नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार से युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने को कहा। हमें इसको सीरियसली समझना होगा, क्योंकि कश्मीर मुद्दे को वैश्विक बनाने का अभियान चल रहा है। पाकिस्तान ऐसे करता रहा है, तुर्की भी ऐसा करता रहा है, यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी ऐसा किया। उन्होंने कश्मीर को गाजा और म्यांमार के साथ जोड़ दिया। इस संदर्भ में कुछ लाल रेखाएं खींची जानी चाहिए। सबसे पहले, आप भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वाले आतंकवादी नेताओं का समर्थन नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह ने अतीत में यही किया है। उन्होंने कश्मीर पर भारत के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। और दूसरा, आप कश्मीर की तुलना गाजा से नहीं कर सकते।
लेकिन कुछ कश्मीरी नेताओं ने इसका संकेत भी दिया है, जैसे कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। वो इस चुनाव में पदार्पण कर रही हैं और उन्होंने गाजा और कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचारों के बारे में इस तरह बात की कि जैसे दोनों एक जैसे हैं। दूसरा उदाहरण नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला का है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान वार्ता के बिना कश्मीर गाजा में बदल सकता है, फिर से यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयान वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की ओर से आ रहे हैं, ये अगली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे। वास्तव में हम ये पहले से ही देख रहे हैं। आपने गौर किया कि कश्मीर में इन रैलियों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। देखिए उन्होंने नसरुल्लाह की मौत के बारे में कैसे बात की। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं, शिया कम्युनिटी उनके साथ है। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी एशियाई राजनीति या हिजबुल्लाह की प्रकृति या हसन नसरुल्लाह की विचारों को ये लोग समझते हैं? मुझे नहीं लगता। यही कारण है कि कश्मीर के राजनेताओं को बेहतर उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है। मुस्लिम एकजुटता और आतंकी एकजुटता में अंतर है। अब डर यह है कि इसका झुकाव किस ओर जा रहा है।